नमस्कार। ओ लेवल की लिब्रे ऑफिस कैल्क वाली सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन यानी डेटा की शुद्धता की जांच करना। आप डेटा जो भी एंटर करेंगे स्प्रेडशीट में, उसमें आप एक कंडीशन लगा देंगे। आपकी शर्तों के आधार पर ही डेटा एंटर होगा। अगर आपकी शर्तों के आधार पर डेटा एंटर नहीं हो रहा है तो एक एरर मैसेज आएगा, जहाँ पर बताया जाएगा कि आप इस कंडीशन से बाहर डेटा एंटर कर रहे हैं, इसलिए आपका डेटा एंटर नहीं हो सकता। हमारे सामने एक स्प्रेडशीट खुली हुई है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। यह वीडियो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल और लिब्रे ऑफिस कैल्क दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने कुछ फील्ड बना रखे हैं। एम्प्लॉय नंबर, जैसे आपका रोल नंबर होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। एम्प्लॉय नेम है, जेंडर, मोबाइल नंबर, एज, डिपार्टमेंट, सिटी, सैलरी। प्लस यहाँ पर कुछ रॉ डेटा बना हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर जो भी एंटर करेंगे वो हमारी कंडीशन के आधार पर एंटर हो। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर जो भी नंबर एंटर करें वह 3 डिजिट से कम ना हो और वह 3 डिजिट से ज़्यादा भी ना हो। तो उसके लिए पहले हम अपना सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं जितने में हमें एंटर करना है। चाहे तो पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर क्लिक करके, चाहे तो जितना आप चाहते हैं उतना ले लें। हम मान लीजिए कॉलम में क्लिक कर देते हैं और आते हैं डेटा मेन्यू में। डेटा मेन्यू में आकर आप यहाँ पर आएंगे, वैलिडिटी एक ऑप्शन मिलता है। और वैलिडिटी में क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्राइटेरिया ऑप्शन में आके हम क्राइटेरिया निर्धारित करेंगे। अलाउ ऑल वैल्यू के आगे हमने यहाँ क्लिक करके लिख दिया है टेक्स्ट लेंथ, यानी जो भी नंबर एंटर करें वो 3 से ज़्यादा ना हो। तो हमें टेक्स्ट लेंथ सेट करनी है। टेक्स्ट लेंथ में आके यहाँ पर इक्वल रखेंगे और यहाँ वैल्यू टाइप कर देंगे 3, यानी 3 से ज़्यादा एंटर ना हो। उसके बाद हम यहाँ पर ओके कर देंगे। आप यहाँ पर जैसे टाइप करते हैं 101 एंटर करेंगे तो 101 एंटर हो गया है। आप 102 एंटर करेंगे तो 102 भी एंटर हो जाएगा। अगर आप 103 एंटर करते हैं तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिस्टेक से आप कोई डिजिट ज़्यादा कर देते हैं तो तुरंत यहाँ पे शो करेगा इनवैलिड वैल्यू। तो ये होता है डेटा वैलिडेशन का फ़ायदा कि आप जैसा डेटा एंटर करना चाहते हैं वैसा डेटा एंटर होगा। अगर आप मिस्टेक से कुछ और एंटर करते हैं तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इस मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। इसे ओके कर दें। आप ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। आप आ जाइए डेटा मेन्यू में, क्लिक कीजिए वैलिडिटी में। आप एरर अलर्ट में क्लिक करके लिखिए इनपुट एरर, या कोई भी मैसेज शो करा सकते हैं। नीचे लिख दिया हमने यू हैव इंटर्ड रॉन्ग डेटा, प्लीज इंटर 3 डिजिट ओनली। यानी कोई भी आपका यूजर आपके सॉफ्टवेयर में या आपके फाइल में काम करेगा तो उसको मैसेज शो करेगा। जैसे आप यहाँ पर अब एंटर करेंगे, हमने कहा 4 डिजिट एंटर किया एंटर। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया इनपुट एरर, यू हैव इंटर रॉन्ग डेटा, प्लीज इंटर 3 डिजिट ओनली। यह मैसेज हमने बनाया है, आपके सामने तो शो कर रहा है। एक बात और, जो पहले से लिखा रहेगा उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आप नया डेटा एंटर करेंगे तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। जैसे अभी एम्प्लॉय नंबर लिखा है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि इस तरह एम्प्लॉय नंबर आप यहाँ लिख दें तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी है। इस प्रकार आप यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं। अब आगे आते हैं नेम में। नेम में भी आप टेक्स्ट लेंथ सेट कर सकते हैं कि आपका 10 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का नाम ना हो पाए। आप ऊपर क्लिक कीजिए, पूरा सिलेक्ट हो गया है। डेटा में आके आना है डेटा वैलिडिटी में, क्राइटेरिया में, ऑल वैल्यू में आना है टेक्स्ट लेंथ में। और यहाँ पर हमने अब की बार कुछ ऐसा कर दिया है वैलिडिटी रेंज, तो 2 ऑप्शन आ गए। वैलिडिटी रेंज में हमने ये कहा कि 3 कैरेक्टर से कम इंटर ना हो और 10 कैरेक्टर से ज़्यादा इंटर ना हो। ये हमने रेंज दी है। ओके कर दिया हमने। अब यहाँ पे एक नाम दे रहे हैं हम, उमा। इंटर हो गया उमा। ओम करते हैं तो ये इंटर नहीं होगा, इनवैलिड वैल्यू लिख के आ गया है। अगर यहीं पर हम अपना नाम लिख देते हैं, इंटर करेंगे, अरविंद आ गया, राजेश आ गया। अगर यहीं पर हम कर देते हैं मान लीजिए अरविंद सिंह, अब देखते हैं नहीं होगा क्योंकि एक कैरेक्टर ज़्यादा हो गया है। ये जो एरर मैसेज शो कर रहा था अभी आपके सामने,
आप इस एरर मैसेज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे? आप आ जाएंगे डेटा में, आप क्लिक पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा में आने के बाद आपको क्लिक करना है वैलिडिटी में। यहाँ पर एरर अलर्ट में आके लिखेंगे इनपुट एरर, और आप चाहे तो यही मैसेज चाहे कॉपी कर दीजिए, पहले वाला। नहीं आ रहा मैसेज लिख दो प्लीज इंटर 3 to 10 कैरेक्टर, यानी अब आप जो भी लिखेंगे यहाँ पर तो वह 3 से 10 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। अगर उससे कम ज़्यादा लिखेंगे मान लीजिए तो एरर शो कर जाएगा प्लीज इंटर 3 to 10 कैरेक्टर, क्योंकि नंबर तो है नहीं है तो यहाँ कैरेक्टर देंगे। अब जेंडर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, उसके अलावा तीसरा जेंडर नहीं होगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको आना है डेटा में। डेटा में आने के बाद आपको क्लिक करना है वैलिडिटी में। हम यहाँ पर देखिए एक लिस्ट बनाएंगे दोस्तों। जेंडर में हम मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर तीन में से कोई एक ले सकते हैं। इसके लिए पहले हम इसको सेलेक्ट कर लें। हम जेंडर की लिस्ट बनाएंगे जिससे हमारा टाइम बचे, हमको बार बार टाइप ना करना पड़े। आ जाएंगे डेटा मेन्यू में, क्लिक करेंगे वैलिडिटी में। क्राइटेरिया में आकर हमको लेना है यहाँ पर लिस्ट। शॉर्ट एंट्रीज में क्लिक करके नीचे क्लिक करना है, देना है हमको यहाँ पर फीमेल, एंटर करके देना है मेल, ट्रांसजेंडर। और उसके बाद हमें यहाँ पर आना है अलर्ट में, यहाँ लिख दिया हमने जेंडर अलर्ट। मैसेज शो करा देंगे प्लीज सेलेक्ट करेक्ट जेंडर। इसके बाद हम ओके कर देंगे। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया है। अब नीचे हम क्लिक करके हमें अगर मेल चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे, मेल ले लेंगे। नीचे आ जाएंगे, अगर फीमेल चाहिए तो हम फीमेल ले लेंगे, ट्रांसजेंडर चाहिए तो हम ट्रांसजेंडर ले लेंगे। इससे ये फ़ायदा है कि हमें कुछ नहीं टाइप करना पड़ रहा है, बस हमें केवल क्लिक करना है और एंट्री करनी है। ये फ़ायदा होता है लिस्ट बनाने का। अब आगे आते हैं मोबाइल नंबर में। मोबाइल नंबर में भी हम टेक्स्ट लेंथ देंगे कि 10 डिजिट से कम मोबाइल नंबर इंटर ना हो पाए और 10 डिजिट से ज़्यादा ना हो पाए। तो इसके लिए ऊपर हम क्लिक करेंगे, आ जाएंगे हम डेटा में, आएंगे वैलिडिटी में, क्राइटेरिया में, यहाँ लेंगे हम टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10 कर देंगे। एरर मैसेज ज़रूरी नहीं है शो कराना, आप चाहें तो शो करा सकते हैं। ओके कर दें। अब यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे अपना, 10 डिजिट का नंबर एंटर हो गया है। अब देखना अब एरर शो कर गया, तो यानी आपको 10 डिजिट का ही शो करना है नंबर। आगे एज में आते हैं। अब एज में हम एक ऐसी कंडीशन देना चाहते हैं कि हमारे कंपनी में जो लोग भी आ रहे हैं वो 18 से 40 साल के बीच में होने चाहिए, ना उससे कम हो ना ज़्यादा हो। अब यहाँ पर आपको समझना थोड़ा ये अलग तरीके से है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाइए डेटा में, आ जाइए वैलिडिटी में, क्राइटेरिया में आइए। अब यहाँ पर हमें होल नंबर लेना है। अब की बार हमने यहाँ पर टेक्स्ट लेंथ नहीं लिया, होल नंबर लेना है। और यहाँ पर देना है वैलिड रेंज, हमने ग्रेटर देन इक्वल 18, यानी 18 के बराबर हो या फिर 18 से बड़े हों। और हमने यहाँ कहा लेस देन इक्वल 14, या तो 40 से कम हो या 40 साल भी है तो वो भी चल जाएगा। इसको हम ओके कर दें। एज हमने यहाँ पे दे दी 18। दोस्तों हमने यहाँ पर 18 कर दिया, यहाँ पर 40 कर दिया, ओके कर देंगे। मिनिमम एज 18 हो, मैक्सिमम 40 हो, ओके कर दें। अब यहाँ पर देखिए हमने दिया 18 साल, एंटर हो गया 19 साल, 40 साल हो गया। अगर 17 करते हैं तो 17 साल का कैंडिडेट आपका अप्लाई नहीं कर पाएगा, हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। एरर आ गई यहाँ पर। अगर हम यहाँ कर देते हैं 45 साल, नहीं आएगा। 41 तब भी नहीं आएगा, यानी ये 40 साल हो या 40 के नीचे हो, 18 से 40 साल तक के लोग ही हमारी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर कैसे किया फिर से बता दें आपको। हमने इसको सिलेक्ट किया, डेटा में आए, वैलिडिटी में आए, और यहाँ पर हमने अलाउ के आगे होल नंबर लेकर दे दिया वैलिड रेंज, और ये टाइप कर दिया हमने। अब आगे आते हैं डिपार्टमेंट में।
डिपार्टमेंट में हमें इस तरह के कुछ डिपार्टमेंट टाइप करने होंगे। चलिए कॉपी कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग जॉब करते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क है, प्यून है, मैनेजर है। तो इसमें से हमें डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, जैसे आपने अभी जेंडर सेलेक्ट किया था ना, इस प्रकार डेटा में आए, डेटा वैलिडिटी में आए, ऑल वैल्यू के आगे आप आ गए यहाँ पर लिस्ट में, यहाँ पेस्ट करते हैं। ये सब यहाँ पेस्ट हो गए हैं, ओके कर दें। अभी नीचे क्लिक करके आप कोई भी एक डिपार्टमेंट ले सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, हमारा टाइम बच रहा है। दोस्तों इसी बात पर वीडियो लाइक कर दीजिए, आपके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, हम व्यू नहीं आते, एक वीडियो बनाने में 3-3 घंटे लगते हैं। देखिए इस तरह का डिपार्टमेंट हो गया। अब अगला कॉलम है सिटी का। सिटी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसकी चौड़ाई हम बढ़ा देते हैं। सिटी को सिलेक्ट करके आप आएंगे डेटा में, आएंगे वैलिडिटी में, यहाँ भी लिस्ट चाहिए, अलाउ के आगे हमने लिस्ट लिया, शॉर्ट में क्लिक करके हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब यहाँ पर क्लिक करके आप अलग अलग सिटी ले सकते हैं। आशा करते हैं कि आज आपने काफ़ी कुछ सीखा है। आगे सैलरी में आते हैं। सैलरी में हम एक कंडीशन देंगे कि इतने से इतने के बीच में सैलरी हो, जैसे आपका ये एज वाला था, इस प्रकार सैलरी का होगा। इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडिटी में आएंगे, अलाउ के आगे हम आ गए होल नंबर, क्योंकि नंबर काउंट करें, और हमने दे दिया यहाँ पर वैलिड रेंज। सैलरी जिसको भी मिलेगी वो 4000 से 6000 के बीच में मिलेगी, ओके। यहाँ दिया हमने 4000, यहाँ दिया हमने 4500, यहाँ दिया हमने 6000, और जैसे हम देते हैं 8000 तो एरर आ गया। और किसी को हम मान लीजिए 4000 दे रहे थे, धोखे से एक जीरो बढ़ा दिया हमने, एरर आ जाएगा। यानी किसी को मिस्टेक से भी हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। इससे आपका ये फ़ायदा है कि आपका सही डेटा एंटर होगा, गलत डेटा आपका एंटर नहीं होगा। आशा करते हैं आज आपने डेटा वैलिडेशन यानी डेटा मेन्यू में आपने वैलिडिटी में काफ़ी कुछ सीखा है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और ये जो फाइल है, ये इस फाइल का लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे पिछले वीडियो देख लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आप घर बैठे CCC कोर्स, ओ लेवल कोर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं निःशुल्क। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ हम अरविंद सिंह विदा लेते हैं। धन्यवाद।